हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्या है चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने जो है 11 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और हर एक क्वेश्चन की मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज की क्लास में भी देखिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और इन क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगेगी और कैसे हम इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप जो है क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है हमारा कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है। ठीक है, रीड करना है। उसके बाद देखना है कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें सबसे पहले करना है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, हम यहाँ क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि हमें निकालना है रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल स्पीड जो है हमें फाइंड करना है, ये हमने समझा। अब हम जानते हैं कि हमारा d इक्वल टू होता है क्या, s इंटू टी। इतना तो हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला होता है। तो अगर हमें यहाँ पर स्पीड निकालना है तो हमें डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी और टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अब मैं अगर आपसे बोलूँ यहाँ पर हम क्या है कि सिंपल बिल्कुल एकदम कॉमन सेंस यदि हम यहाँ समझना चाहें, ठीक है, इस क्वेश्चन में समझिए कि कैसे करेंगे। हमसे कह रहा है एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, फिर उसके बाद 210 मीटर जो है लंबे पुल को पार कर रही है। ठीक है, और अलग अलग समय लग रहा। तो मैं आपसे अगर यहाँ कहूँ कि यहाँ पर भी जो है, अगर मैं बात करूँ कि 122 मीटर जब लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तब भी रेलगाड़ी की जो है लंबाई उसमें शामिल होगी। क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी, देखिए हमने इंट्रोडक्शन की क्लास में ये कॉन्सेप्ट समझा था कि रेलगाड़ी यदि किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो वो स्वयं की लंबाई प्लस जो है उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी। और यदि किसी आदमी को खंबे को पार कर रही है, ठीक है, किसी पेड़ को पार कर रही, इसका मतलब कि केवल अपनी लंबाई को पार कर रही। तो यहाँ पर देखिए हम समझ रहे हैं कि अगर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही तो मतलब उसकी भी लंबाई उसमें ऐड होगी। ठीक है, और यहाँ पर भी हम देखेंगे कि 210 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर भी रेलगाड़ी की लंबाई ऐड होगी। तो हम देखें कि सर अगर दोनों जगह रेलगाड़ी की लंबाई ऐड है, ठीक है, डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पर हम बात करें कि ये 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में और 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लेटफॉर्म और पुल की जो लंबाई में बदलाव आ रहा है, ठीक है ना, ये जो पुल की और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई में डिफरेंस आ रहा है, इसी कारण से जो है समय में डिफरेंस आ रहा है। मतलब 17 सेकंड ले रहा है 122 के लिए, और बढ़ गई है यहाँ पर पुल की तो 25 सेकंड में ले रहा है। इसका मतलब जो है कि ये जो लंबाई में बदलाव आ रहा है, इसी कारण से समय में बदलाव आ रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होता है। अगर हम ट्रेन की बात करेंगे तो यहाँ पे डी की जगह एल हो जाता। तो हम यहाँ देखते हैं कि जितना लंबाई में यदि जो है हमारा यहाँ पर किसमें लंबाई में यदि बदलाव आ रहा है तो किस में बदलाव आ रहा है, टाइम में बदलाव आ रहा है। इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि यहाँ से जो है हमें स्पीड मिल जाएगी। यदि हमें लंबाई और जो है टाइम का यहाँ पर पता चल जाए तो हम यहाँ पर स्पीड निकाल लेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें दिख रहा है कितना, आप कहेंगे सर जो है यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 122 मीटर लंबा है और यहाँ 210 मीटर लंबा है, और कितना 17 और 25। इसका मतलब ये है कि जो 8 सेकंड का ये जो डिफरेंस आ रहा है, कितने का, 8 सेकंड का ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर लंबाई में बढ़ोतरी हो रही है। कितना, 122 से 210 हो रहा है। इसका मतलब कितना हो रहा है, ये यहाँ से 22 8 30 70, ठीक है, 70 8 78 और 10 88, कितना 88 मीटर का डिफरेंस हो रहा है। तो ये जो 88 मीटर का डिफरेंस हो रहा है, तो इसी कारण से ये टाइम भी डिफरेंस हो रहा है, कितना, 8 सेकंड। तो हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से यदि हम 1 सेकंड की वैल्यू निकाल, देखिए यहाँ से यदि हम 1 सेकंड की वैल्यू निकाल लें तो क्या आएगा हमारा, 88 बटे कितना हो जाएगा, 8, मतलब 11 हमारा क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। ये हो गया हमारा क्या कि जो है हमारा यहाँ पर क्या है, हमने सेकंड में यहाँ पर स्पीड निकाल ली कि 11 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, 11 मतलब 1 सेकंड में क्या है कि जो है जो ट्रेन होगी कितनी, 11 मीटर को पार करेगी। ठीक है,
फिर से समझिए, देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है कि 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ट्रेन और 210 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है। ठीक है, इसके कारण से समय में डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर 17 सेकंड लग रहे हैं और पुल की लंबाई बढ़ रही है तो ज़्यादा सेकंड लग रहे हैं। इसका मतलब लंबाई तो रेलगाड़ी की उन दोनों में ऐड होगी तो वो तो समान है, लेकिन ये जो डिफरेंस आ रहा है समय का वो इसलिए आ रहा है क्योंकि थोड़ी सी जो है पुल की लंबाई बढ़ गई है। इसका मतलब 8 सेकंड का ये डिफरेंस आ रहा है इसलिए आ रहा है क्योंकि 88 मीटर लंबाई बढ़ी है। यहाँ से हम 1 सेकंड की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी, 11। यही क्या है, यही जो है ट्रेन की स्पीड है कि 11 मीटर पर सेकंड ट्रेन जो है 1 सेकंड में 11 मीटर जो है इसकी क्या है पार कर लेगी, मतलब स्पीड है। ठीक है, क्या है, ट्रेन की स्पीड है। बस ये हमारा निकला है मीटर पर सेकंड में। और यही मैं आपसे बात करूं कि इसको जो है हम किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप 18/5 से क्या कर दीजिए, यहाँ इंटू कर दीजिए। तो 11 का 8 में देखिए 11 का किसी भी संख्या में जैसे इसमें इंटू करते हैं तो क्या होगा, 8 हम यहाँ का जो सेम यहाँ लिख लेते हैं, 1 को यहाँ लिख लेते हैं और इन दोनों को क्या कर देते हैं प्लस, तो 8 और 1 9, तो 198 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 5 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा, 5 3 15, यहाँ 4 बचेगा, 5 9 45 और 3 तो 5 6 30। तो किलोमीटर प्रति घंटे में भी स्पीड निकल आई ट्रेन की और मीटर पर सेकंड में भी स्पीड निकल आई। ठीक है, आसान विधि है, बस इतना देखना है कि कितना डिफरेंस आ रहा है और कितना समय का डिफरेंस आ रहा है। इससे क्या है, जो हमारी स्पीड डायरेक्टली निकल जाएगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक रेलगाड़ी है 500 मीटर तथा 250 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर लेती है। हमसे कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें स्पीड निकालने बोला था और यहाँ हमसे कह रहा है कि लंबाई एल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं कि रेलगाड़ी जो है यहाँ पर 500 मीटर और 250 मीटर लंबे 2 पुलों को पार कर रही। ठीक है, तो क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं यहाँ पर समय भी डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, लंबाई कम हो रही है, ठीक है, पुलों की, तो सेकंड जो है हमारे जो है सेकंड भी कम हो रहा है, मतलब सेकंड में भी डिफरेंस आ रहा है, समय में भी अंतर आ रहा है। तो कैसे करेंगे, देखिए इसको भी सेम ऐसे ही कर लेते हैं कि कितने सेकंड का फ़र्क आ रहा है। तो आप कहेंगे सर 40 सेकंड का फ़र्क आ रहा है, 40 सेकंड का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, कितने मीटर जो है यहाँ पर लंबाई में डिफरेंस आ रहा है, तो आप कहेंगे सर 500 से 250, इसका मतलब 250 मीटर कम हो रहा है। इसी कारण से जो है 40 सेकंड इन दोनों में डिफरेंस आ रहा। तो यहाँ से 1 सेकंड की वैल्यू निकाल लीजिए आप। 1 सेकंड की वैल्यू निकालेंगे तो इतना आएगा 250 बटे जो है 40। इसे यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे तो हो गया 25/4 मीटर पर सेकंड। ये हमारी क्या निकल आई, ट्रेन की स्पीड निकल आई। ये क्या निकल के आई है, ट्रेन की स्पीड निकल के आई है। और यदि ये स्पीड है तो हमें स्पीड निकालने बोला नहीं, हमसे कह रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई याद कीजिए। अब हम जानते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई का फॉर्मूला होता है L = S × T। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम, लेंथ = स्पीड इंटू टाइम। तो कैसे करेंगे, देखिए हमें यहाँ पर स्पीड मिल गई है। ठीक, तो हम जो है या तो आप इससे जो है इसके सेकंड से इंटू करके निकाल लीजिए, या फिर आप इस पुल से और इसके सेकंड से, इसके समय से जो है इंटू करके निकाल लीजिए। दोनों में से आप किसी से भी करेंगे तो लेंथ निकल के आ जाएगी। मैं पहले वाले से ही कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से हम जानते हैं कि देखिए एक रेलगाड़ी है 500 मीटर पुल को पार कर रही है। इसका मतलब ये हो गया कि जो है लेंथ रेलगाड़ी की और प्लस क्या होगा, हमारा पुल की भी लंबाई आएगी। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें स्पीड कितनी निकली है, तो आप कहेंगे सर 25/4 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, और समय कितना लग रहा है, तो 500 मीटर के लिए 100 सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हम सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से आप चाहें तो ये जो है 25 से हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, 25 25 625 और L बराबर ये -500, तो कितना हो जाएगा 125 जो है मीटर। ठीक है, जो है ट्रेन की लेंथ निकल के आ जाएगी। आसान था। ठीक है, दोनों में सेम मेथड लगी है। बस इतना याद रखना है कि जो है यदि पुल को पार कर रही है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो समय में कितना डिफरेंस आ रहा है वही तो क्या होगा, इसका मतलब ये है कि उस समय में तो क्या है वही तो दूरी तय कर रही है रेलगाड़ी, उतनी ही दूरी तो तय कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो समय का जो है डिफरेंस आया 88 मीटर ज़्यादा हुआ है, इस कारण से डिफरेंस आया। मतलब ट्रेन ने क्या है 8 सेकंड में 88 मीटर जो है तय करती होगी। इसका मतलब 1 सेकंड में हम यहाँ पर निकाल लेंगे तो यहाँ से स्पीड निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर तो हमें स्पीड निकालने बोला था, बट यहाँ पर लंबाई
निकालने बोला था। तो सबसे पहले तो हम स्पीड फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना, सेम इसी मेथड से। उसके बाद हम जो देखते हैं कि जो है लेंथ इक्वल टू होता है एस इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। लेकिन हमें पता है कि यदि रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म या पुल को पार कर रही है तो वह पुल प्लस रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। और हमें यहाँ स्पीड दिया हुआ है, सेकंड कितना लग रहा है, 100 सेकंड समय लग रहा है, तो यहाँ से लेंथ निकल आएगी, ठीक है। आसान था, आई होप आपको समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देखते हैं और देखते हैं कि उन क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा की, जिसमें से कुछ भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर पैदल और कुछ यात्रा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर साइकिल से तय की। उसने कितनी दूरी की यात्रा पैदल तय की, ठीक है। अब इस तरीके यदि क्वेश्चन आता है तो आपको क्या अप्रोच लगानी है वो हम क्वेश्चन में समझेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को ध्यान से रीड किया, देखा क्वेश्चन में हमें क्या दिया है और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। तो हमसे कह रहा है कि कितनी दूरी की यात्रा पैदल तय की। अब देखिए यहाँ पर दिया गया कि 7 घंटे में एक आदमी 80 किलोमीटर की यात्रा कर रहा, ठीक है, जिसमें से कुछ यात्रा 8 किलोमीटर की दर पर पैदल और कुछ यात्रा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर पर साइकिल से तय की, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बात करूं, मैं आपसे कहूं कि जो है हम एक काम करते हैं कि 7 घंटे ये जो है 7 घंटे में जो है कितनी अलग अलग जो है किससे, पैदल और साइकिल से अलग अलग दूरी तय कर रहा है, ठीक है, और स्पीड भी क्या है, अलग अलग है। तो मैं आपसे कहूं कि ये 7 घंटा टोटल ये समय जो ले रहा है आदमी, हम क्या करते हैं कि हम इसकी यात्रा जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से साइकिल से ही करा देते हैं, ठीक है। ये 7 घंटा, इसमें से कुछ घंटे देखिए, कुछ घंटे की जो यात्रा है वो उसने किससे की होगी, तो उसने की होगी पैदल, और कुछ जो घंटे लिए होंगे वो साइकिल से लिए होंगे। यदि हमें जो है इनका समय पता चल जाए कि ये जो है कितना समय जो है पैदल में लग रहा है और कितना समय जो है हमारा साइकिल में लग रहा है, तो इससे हम क्या है, यदि हमें समय फाइंड हो जाएगा तो समय निकलने से जो है हमें चाल तो पता है, ठीक है, समय हम निकाल लेंगे। आप जानते हैं कि हमारा डी बराबर होता है एस इंटू टी, ठीक है। इसका मतलब यदि हमें स्पीड तो दी हुई है, ठीक है, स्पीड तो हमें दी हुई है क्वेश्चन में, यदि हम समय फाइंड कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो है कितनी दूरी पैदल से तय कर रहा है, और यदि हमें जो साइकिल से भी दूरी फाइंड करना तो वो भी हम निकाल लेंगे यदि हमें समय निकाला है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम जो है 7 घंटे की यात्रा क्या करा देते हैं, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करा देते हैं, ठीक है। तो यदि मैं आपसे कहूँ कि यहाँ से जो है हमें क्या मिलेगा, अगर हमें स्पीड दी हुई है, ठीक है, और यदि हम टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमें क्या दिया है 16 घंटे, तो हमें क्या निकल आएगा, दूरी निकल के आएगा। तो दूरी कैसे निकलेगी यहाँ पर, यदि हम 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 7 घंटे में जो दूरी तय करा दें एक ही स्पीड से, तो यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 16 सत्ते 112, कितना 112 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या समझे, तो यहाँ से हम ये समझे कि सर यहाँ पर तो दूरी अगर हम 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 7 घंटे जो कुल मिला के दूरी तय करा दें तो हम 112 किलोमीटर चलना चाहिए, ठीक है। बट हमें क्वेश्चन में कितना दिया है कि केवल 80 किलोमीटर की यात्रा तय हुई है, ठीक है। अब यहाँ समझिए, यदि मैं आपसे कह रहा हूँ कि 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही हम 7 घंटे टोटल चले तो 112 किलोमीटर चलना चाहिए, बट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 80 किलोमीटर की यात्रा हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमें एक्स्ट्रा चाल चलनी पड़ रही है कितनी, 32 किलोमीटर। ये जो 32 किलोमीटर यहाँ पर एक्स्ट्रा हो रहा है, इसका रीज़न ये है कि जो 32 किलोमीटर है वो किसने तय की रही होगी, तो पैदल तय की होगी। कब कैसे तय की हुई होगी, 32 किलोमीटर पैदल तय की हुई है, ठीक है। यदि हम साइकिल से ही दूरी तय करा दें, यदि हम साइकिल से ही दूरी तय करा दें तो हम देखते हैं कि 112 किलोमीटर होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमें 80 ही किलोमीटर तय हुई। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो 32 किलोमीटर का डिफरेंस है वो इसलिए आया क्योंकि ये 32 किलोमीटर जो है किसने तय की है, पैदल तय की है आदमी ने। कैसे, पैदल तय की है। तो यहाँ पर हमें क्या निकल के आ गया, दूरी निकल के आ गई। हमें पता क्या है, दूरी निकल के आ गई, हमें पता है स्पीड किसकी, पैदल की। तो हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हमारा टाइम फाइंड हो जाएगा। क्या फाइंड हो जाएगा, यहाँ से समय फाइंड हो जाएगा, ठीक है। दूरी कितनी है पैदल, 32, और पैदल कैसे चल रहा है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो कितना हो गया 8 चौके 32। तो 4 घंटे कौन ले रहा है, तो 4 घंटे पैदल तय कर रहा है, ठीक है।
आदमी जो है 4 घंटे पैदल चल रहा है और बाकी के 3 घंटे उसने साइकिल से तय की होगी। सिंपल सा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं यदि 4 घंटे दिया है तो यहाँ से हम देखेंगे 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे में कितना चल लेगा। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, पैदल। ठीक है, डी निकाल रहे हैं पैदल से। तो कितना हो जाएगा 8 × 4 32 किलोमीटर। और यदि यहाँ बात कर रहे हैं दूरी किसकी, साइकिल से, तो बचा हुआ जो है कितना, यहाँ पे 4 घंटे चल रहा है पैदल, तो 3 घंटे, टोटल 7 घंटे है ना। यदि 4 घंटे चल लेगा किससे, पैदल, तो बचेंगे 3 घंटे। वो 3 किससे, साइकिल से तय कर रहा है। साइकिल से तय करने वाली दूरी कितनी है, 16 किलोमीटर। तो 16 × 3 48 किलोमीटर जो है किससे तय कर रहा है, हमारा साइकिल से कर रहा है। ठीक, तो यदि आपको पैदल भी निकाल लें तो भी हम निकाल लेंगे कितनी दूरी तय कर रहा है, और यदि हमें साइकिल से पूछेगा तो हम साइकिल से भी निकाल लेंगे। ठीक है, ईजी था। बस इतना समझना है कि यदि हम साइकिल से ही दूरी तय करा दें, यदि हम साइकिल से ही दूरी तय करा दें तो हम देखते हैं 112 किलोमीटर दूरी होनी चाहिए, बट 80 ही दूरी तय कर रहा है। इसका मतलब कि पैदल जो दूरी तय करी वो 32 किलोमीटर, और हमें पता है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल से रफ्तार है, मतलब क्या है, स्पीड है। तो यहाँ से समय निकल आएगा, और समय निकल आएगा तो हम देख लेंगे कि पैदल और साइकिल से कितनी कितनी दूरी तय कर रहा है। ठीक है, आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय को समीर से 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अभय अपनी चाल 2 गुनी कर दे तो उसे समीर से 1 घंटा कम समय लगेगा। अभय की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक, अब यहाँ पर हमें देखिए दिख रहा है कि 30 किलोमीटर की दूरी ही तय कर रहे हैं दोनों। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। ठीक है, दूरी समान है, दूरी समान है। दूसरा हम ये देखते हैं कि हमें यहाँ टाइम डिफरेंस दिया है, 2 घंटे अधिक लग रहा है, और अगर स्पीड दुगनी कर रहा है तो 1 घंटे समय कम लग रहा है। इसका मतलब हमें समय अंतराल दिया हुआ है। ठीक है, हमें समय का अंतराल दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें दूरी समान है, ठीक है, और समय अंतराल दिया है। स्पीड जो है क्या कर रहा है, अभय दोगुनी कर रहा है, और अभय की चाल ही निकालना है। तो यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट याद आता है, कौन सा, जिसमें हम d बराबर क्या निकालते, फॉर्मूला x × y अपॉन x - y × डेल टी। ठीक है, माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर समय का अंतर दिया है, और यदि यहाँ पर हमें समय का अंतर ना देके कुल समय दिया होता तो हम यहाँ प्लस करते। ठीक है, इतना आप जानते हैं, ये हमने कॉन्सेप्ट वाली क्लास में कॉन्सेप्ट समझे थे। तो यहाँ पर क्या करिए, देखिए d बराबर तो क्या है, 30 दिया है, दूरी 30 है। अब यहाँ पर देखिए x क्या है, मान लेते हैं कि अभय की चाल x है। ठीक, और अभय की चाल से ही निकालना है। तो अभय अपनी चाल का क्या कर रहा है, दोगुना कर रहा है। अभय अपनी चाल का दोगुना कर रहा है, तो दूसरी जो स्पीड क्या होगी, वो होगी 2x। ठीक है, और यहाँ हम क्या कर देंगे, इनका माइनस कर देंगे स्पीड ज़्यादा से कम वाले को। तो 2x में से x माइनस हो जाएगा। ठीक है, इंटू समय अंतराल कितना, 2 घंटे अधिक और 1 घंटे कम। इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 3 घंटे। ठीक है, यदि ये है, और यहाँ हमसे बोला 2 घंटे अधिक और 1 घंटे कम, यदि हम इनका डिफरेंस निकालें तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, समय अंतराल 3, तो कितना हो गया, 3। तो यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, 30 बराबर ये हो जाएगा 2x², और ये x × 3, बस ये कैंसिल मार दीजिए, यहाँ से 10, ये x से x एक कैंसिल, तो x बराबर 2 × 5 = 10। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई, ये चाल निकल के आ गई किसकी, अभय की। ठीक है, आसान था। हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं इस वाले जो है पैटर्न पे, तो आपको आसानी से समझ में आया होगा। चलिए आज की क्लास इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से आने लगेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो है और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।